6 महीने काम और फिर पूरी जिंदगी आराम। आप ये कर सकते हो अगर आप इन 6 तरीके की चीजों के अंदर पैसा लगा देते हो। पहली चीज है भगवान का पैसा, यानी कि गॉड्स मनी। आप जिस पैसे को बचाते हो उस पैसे को ही सरकार छापती है, इसलिए जो पैसा आप बचाते हो उसकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है। एवरेज महंगाई हर साल 8% बढ़ती है, यानी कि आपके पैसे की वैल्यू हर साल 8% कम हो जाती है। अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो अगले साल उनकी वैल्यू 92 की रह जाएगी, दूसरे साल 84 की रह जाएगी और तीसरे साल 76 की रह जाएगी। इसलिए आज से 12 साल बाद आप अपने 100 रुपए से सिर्फ 4 रुपए की टॉफियां ही खरीद पाओगे। और ये इसी वजह से होता है क्योंकि सरकार हर मिनट पैसा छापती है, इसलिए पहले जो पैसा बढ़ा है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है तो आपको अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा जिसको कोई बना नहीं सकता और जिसकी वैल्यू हर साल बढ़ती है, और वो चीज है भगवान का पैसा। यानी कि वो चीजें जो कि धरती पर पहले से हैं और जिनको कोई बना नहीं सकता, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जैसे और भी बहुत सारे धातु। अगर गोल्ड की ही बात करें तो गोल्ड को कोई भी अपने घर पे नहीं बना सकता, इसलिए हर साल इसका प्राइस बढ़ता है और बढ़ता रहेगा। 1950 में 1 तोला सोना 9 रुपए का आता था, 1970 में 18 रुपए का आता था, साल 2000 में 1 तोला सोना 440 रुपए का आने लगा और आज 1 तोला सोना 5500 रुपए का आता है। यानी कि 1950 से लेकर आज तक सोने ने पैसा 611.11 गुना किया है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गोल्ड का प्राइस अगले 10 सालों के अंदर आराम से 5 गुना हो सकता है। यानी कि जो 1 तोला गोल्ड आज 5500 रुपए का आता है वो आज से 10 साल बाद यानी कि 2032 में 27,500 रुपए का आएगा। और जो 10 ग्राम गोल्ड आज 55,000 रुपए का आता है वो 10 साल बाद 2023 में 2,75,000 का आएगा। दुनिया में महंगाई जितनी भी बढ़े, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम का प्राइस बढ़ेगा ही। लेकिन इन धातुओं से पैसा कमाने के लिए आपको इनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जो कि आपके पास में ऑलरेडी है और जिससे आप कल ही पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज है इक्विपमेंट एंड मशीनरी, यानी कि उपकरण और यंत्र। इक्विपमेंट एंड मशीनरी का बेसिक सा मतलब है कि आपके पास में कोई ऐसी चीज है जो कि लोगों को चाहिए, लोगों को उसकी जरूरत है और वो लेने के लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। अब मैं आपको इससे पैसा कमाने का सिंपल तरीका बताता हूँ। इक्विपमेंट एंड मशीनरी से पैसा कमाने के लिए 90% टाइम हम कोई नई चीज को खरीदते नहीं हैं, बल्कि जो चीजें हमारे पास में ऑलरेडी है उनका अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। अगर आप एक गाड़ी को खरीदते हो और उस गाड़ी को चलाते हो और उसमें 4 बंदियां घुमाते हो तो आपको वैसे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपको फाइनेंशियली पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप उसी गाड़ी को टैक्सी के अंदर दे देते हो, यानी कि ओला या फिर उबर के अंदर दे देते हो, तो आपको उससे कमाई आएगी। और यही चीज काम करती है लैपटॉप के ऊपर। अगर आपके पास में लैपटॉप है और उस लैपटॉप पे आप सपना चौधरी का डांस देखते हो तो आपको उससे कोई पैसा नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे उसी लैपटॉप के ऊपर आप ब्लॉगिंग करते हो, यानी कि गूगल पे जो आर्टिकल आते हैं उनको आप लिखते हो, तो उससे आप कमाई कर पाओगे। और अगर आपके पास में एक महंगा फोन है लेकिन उस पे आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो उससे आपको कोई कमाई नहीं होगी। लेकिन अगर उसी फोन पे आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाते हो तो आपको उससे कमाई होगी। ये था इक्विपमेंट एंड मशीनरी से पैसा कमाने का पहला तरीका, यानी कि जो चीजें आपके पास में हैं उनका अलग तरीके से यूज करके पैसा कमाना। लेकिन इससे पैसा कमाने का एक दूसरा तरीका भी है। ये तरीका आपको ये कहानी समझ के पता चलेगा। इस तरीके का इस्तेमाल किया था वॉरेन बफेट ने, जो कि आज दुनिया के 6ठे सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन जब ये गरीब होते थे तब ये एक दिन एक नाई के पास में बाल कटवाने गए। अब आप इनकी फोटो देखकर कहोगे कि इनके तो ऑलरेडी बाल नहीं है, तो ये नाई के पास में कहाँ के बाल कटवाने गए थे। ये बात आज की नहीं है जब ये 93 ईयर्स के हैं। ये बात तब की है जब ये सिर्फ 15 साल के थे और गरीब थे।
एक दिन ये एक नाई के पास में बाल कटवाने के लिए गए। वहां पे इन्होंने देखा कि नाई से बाल कटवाने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और बोर भी हो रहे हैं। तो ये देखकर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने 1000 रुपए की पिंग पोंग मशीन खरीदी, जिसमें बॉल को गड्ढे के अंदर डालना होता है। और उन्होंने नाई को कहा कि मैं ये तेरी दुकान के अंदर लगा देता हूँ, इससे तेरे कस्टमर बोर भी नहीं होंगे और मैं तुझे इसकी 20% कमाई भी दूंगा। ये सुनते ही नाई ने वो मशीन लगवा ली और उसका बहुत बढ़िया इफेक्ट दिखा, क्योंकि उस पिंग पोंग मशीन में सिर्फ सिक्का डाल के ही खेला जा सकता था। इसलिए लोग जब बोर होते थे तब वो उस मशीन के अंदर सिक्का डाल के खेलते थे। इससे उस नाई का भी फायदा हुआ और वॉरेन बफेट का भी फायदा हुआ। और वॉरेन बफेट ने उस 1000 रुपए की पिंग पोंग मशीन से महीने के 1000 रुपए कमाने शुरू कर दिए। इक्विपमेंट एंड मशीनरी को खरीदने में ये फायदा है कि ये पैसे को कई गुना चुटकियों में ही कर देती हैं। भले आप एक 20,000 का प्रिंटर ही खरीद लो, वो आपका पैसा 3 महीने में रिकवर कर देगा और 3 महीने में आप उससे 60,000 कमा लोगे। अगर आप एक 3 लाख रुपए की सेकंड हैंड वैगनआर खरीद कर भी उसको किसी उबर ओला में चलाने वाले को दे देते हो ना, तो आपको महीने का 30,000 उसका किराया मिलेगा और 1 साल में आप अपने पैसे को रिकवर और 2 साल में पैसे को डबल कर लोगे। और अमीर लोग भी इसी चीज का यूज करते हैं। वो 20 लाख की दुकान खरीदते हैं जिसका उन्हें महीने का 20,000 और साल का 2 लाख किराया आता है, जिससे 10 साल में उनकी वो दुकान फ्री हो जाती है। यानी कि वो फ्री में दुकान को खरीद लेते हैं और तब तक रेंट भी बढ़ जाता है, इसलिए वो उस दुकान से महीने के 50,000 कमाने लग जाते हैं। इसलिए आप वीडियो पॉज करके 2 लिस्टें बनाओ। पहली लिस्ट में आप 50 चीजें लिखो जिनकी मदद से आप कमाई कर सकते हो। इसमें आप फोन से लेकर फावड़े तक और गाड़ी से लेकर घोड़े तक सब लिखो। और फिर दूसरी लिस्ट में आप वापस से 50 चीजें लिखो जिनको खरीदकर आप पैसा कमा सकते हो। फिर इन 100 चीजों में से आपको 5 ऐसी चीजें मिल जाएंगी जिनकी मदद से आप अगले ही महीने 1 लाख रुपए महीने के कमा सकते हो। तीसरी चीज है दिमाग, जिससे आप पैसा कमा सकते हो। और अपने दिमाग को यूज करके ही मैं आपको 100 करोड़ कमाने का तरीका बताता हूँ। मेरा विचार है कि आप सबसे ज्यादा अपने दिमाग के अंदर इन्वेस्ट करो, उससे ही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न और सबसे ज्यादा मोटी कमाई मिलेगी। गरीब लोगों की सोच ये होती है कि हमने स्कूल की या फिर कॉलेज की पढ़ाई कर ली तो हमारी एजुकेशन हो गई। लेकिन जो 1% वाले लोग होते हैं मेरी तरह, उनको जब पढ़ाई के बाद में जॉब मिलती है या फिर वो बिजनेस करना शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि अभी तो मेरी एजुकेशन शुरू हुई है। अगर आप ये सोचते हो कि यार जब मेरे पास में पैसा आएगा ना तब मेरे पास में पैसे का ज्ञान भी आ जाएगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप जिंदगी भर गरीब ही रहोगे, क्योंकि जितना टाइम आपके पास में ज्ञान नहीं होगा उतना टाइम आप पैसा कमा भी नहीं पाओगे। लास्ट बार ऐसा कब हुआ था जब आप पेपर लेकर बैठे थे और आपने जस्ट सोचा था, यानी कि पेपर लिया, पेपर के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखी। वो प्रॉब्लम पैसा कमाने की हो सकती है, आपके बिजनेस में आई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी नौकरी के अंदर आई प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद में उस प्रॉब्लम के साले 100 सॉल्यूशन लिख दिए। अगर 100 सॉल्यूशन लिखे हैं तो उसमें से 1-2 तो काम करेंगे ही। आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तब आप कहते हो ओ यार प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या करूं, दिमाग खराब हो रहा है। एक बार टेंशन को दूर करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी तो लिखो। अगर आपका शरीर एक कंप्यूटर है तो आपका दिमाग एक CPU है। इस कंप्यूटर की स्क्रीन भले आप 50 लाख की ले आओ, यानी कि बॉडी भले जितनी मर्जी तगड़ी बना लो, अगर आपका CPU स्लो है, दिमाग स्लो है, तो आपकी स्क्रीन पर सांप वाला गेम ही चलेगा, GTA 5 नहीं चलेगा। सिर्फ दिमाग को यूज करने से पैसा बनता है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने सिर्फ 10 मिनट सोच के 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं उसका नाम तो नहीं आपको बता सकता प्राइवेसी की वजह से, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसने किया क्या। जब पूरी दुनिया के अंदर वायरस फैल गया था और भारत के अंदर भी लॉकडाउन लग गया था, तब मास्क बहुत ही ट्रेंडिंग चीज बन गए थे। हर कोई इंसान मास्क के पीछे, हैंड सैनिटाइजर के पीछे भाग रहा था। तब सारे सोशल मीडिया इकट्ठे हुए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, और इन सभी ने बैन कर दिया इंसानों के मास्क की मशहूरियों को, क्योंकि इन पे मार्जिन बहुत ही तगड़े थे। साला 1 रुपए का मास्क होता था, लोग उनको 500 रुपए का बेचते थे और लोग डर की वजह से खरीदते भी थे। 5 रुपए का साला सैनिटाइजर बन जाता है
और बिकता है 200 रुपए का। उसको समझ आ गया कि अगर मैं मास्क और सैनिटाइजर बेचूं तो बहुत मोटी कमाई हो सकती है। लेकिन सभी सोशल मीडिया ने मिलकर तो इंसानों के लिए ये प्रोडक्ट्स बेचने को बैन कर दिया था। तो उसने दिमाग लगाया कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने सोचा कि इंसानों के लिए ये प्रोडक्ट बेचना बैन है, लेकिन जानवरों के लिए तो नहीं है, और इंसानों के साथ में उनके जानवर भी घरों के अंदर कैद हैं। तो उसने इंसानों के प्रोडक्ट्स को रीडिजाइन किया जानवरों के लिए और उनकी मशहूरियां लगा दी, और थोड़े से टाइम के अंदर ही उसने 100 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू कर दिया। ये चीज आप भी कर सकते थे, लेकिन आप वहीं पे लॉकडाउन में पबजी खेलने के अंदर और फ्री फायर खेलने में व्यस्त थे। और ऐसा नहीं है कि तभी मौका था पैसा कमाने का, आज उससे भी 10 गुना ज्यादा बढ़िया मौके हैं पैसा कमाने के, लेकिन आपको वो दिखते नहीं है क्योंकि आपका दिमाग ट्रेंड नहीं है। तो आप भी नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करो, जो कि बहुत ही आसान है। 200 रुपए की किताब से ही करोड़ों कमाने की नॉलेज मिल जाती है। चौथी चीज है एसेट्स, जो कि जिंदगी बदल सकते हैं और करोड़ों की कमाई करवा सकते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे कि एसेट्स होते क्या हैं। इस दुनिया के अंदर पैसे के लिए दो ही चीजें होती हैं, पहली होती है एसेट्स और दूसरी होती है लायबिलिटी। एसेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपकी जेब के अंदर पैसा डालती है, और वहीं पे लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि आपकी जेब से पैसा निकालती है। अगर मैं 100 लोगों से पूछूंगा ये डेफिनेशन बताकर कि घर आपके लिए एसेट होता है या फिर लायबिलिटी होता है, तो 100 में से 99 लोग कहेंगे कि घर तो हमारा एसेट होता है। घर जब हम खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, फिर हम उस घर को अगले 20 साल बाद बेचेंगे तो हमें बहुत ही मोटी कमाई होगी, हमारा पैसा कई गुना हो जाएगा। लेकिन घर आपके लिए एक लायबिलिटी होता है। घर आपके लिए एसेट तब तक नहीं बनेगा जब तक आपने उस घर को रेंट पे नहीं दे दिया। अगर आप घर में रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल और भी बहुत सारी चीज़ों का बिल भरना पड़ेगा। आपको गार्डन को मेंटेन करना पड़ेगा, घर के अंदर कुछ टूट गया तो उसको सही करवाना पड़ेगा। यानी कि घर आपकी जेब से हर महीने पैसा लेके जाता है। अगर आप गरीब या फिर मिडिल क्लास हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपकी जिंदगी के अंदर लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है। और वहीं पे अगर कोई इंसान अमीर है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास में ज़्यादा एसेट्स हैं और लायबिलिटीज कम हैं। और इसी से आपको अमीर बनने का एक शॉर्ट तरीका मिलता है। अमीर बनने का तरीका यही है कि अगर आप अपनी लायबिलिटीज से ज़्यादा एसेट्स बना लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली अमीर बन जाओगे। एसेट्स भी दो तरीके के होते हैं। पहले वो होते हैं जिनमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, आपका बिजनेस या फिर गोल्ड। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास में ये एसेट्स बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो आप वो एसेट्स बना सकते हो जिनको बनाने में 1 रुपया नहीं लगता। अगर ऐसा है तो आप ऑनलाइन सेल सीख सकते हो, जिससे आप किसी भी चीज को बेचकर पैसा कमा पाओगे। आप एआई का यूज करना सीख सकते हो और फिर आप वेबसाइट्स बना पाओगे, लोगों के लिए काम कर पाओगे, एसईओ कर पाओगे, जिससे आप कमाई करोगे। अगर आप नेटवर्क करना सीख लेते हो तो वो भी आपके लिए एक एसेट साबित होगा। अगर आपको नेटवर्क करना आता है तो आप अमीर लोगों के साथ में नेटवर्क करके पैसा कमा सकते हो। मैं आपको 5 चीजों का नाम बताता हूँ, इनको जाकर गूगल पर सर्च करो और इनमें से जो चीज आपको अपने लिए सबसे आसान लगे उसको सीख लो, और फिर वो आपके लिए एसेट बन जाएगी। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन। इसको अभी जाके गूगल पे सर्च करो और इनमें से जो चीज आपको आसान लगे उसके बारे में सीखना शुरू करो। ऐसे 5 एसेट ही अगर आपने बना लिए ना तो आपको अमीर बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। 5वीं चीज जहां से आपको पैसा कमाना चाहिए वो है जॉब, यानी कि नौकरी। अब आप कहोगे कि सर अगर हमें नौकरी ही करनी होती तो हम आपकी वीडियो क्यों देखते। चिंता मत करो, मैं आपको 5,000 रुपये महीना सैलरी की नौकरी से 50 लाख रुपए पर डे कमाने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, आपके पास में नौकरी नहीं है और आपको कोई काम करना है तो आप या तो नॉर्मल लोगों वाला काम कर सकते हो और जाकर किसी किराने की दुकान पर छोटू का काम करना शुरू कर सकते हो, या फिर मैकडोनाल्ड्स पे जाके बर्गर बना सकते हो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखकर थोड़ी सी भी अकल आई है तो आप अपने शहर के गोल्फ क्लब में जाकर नौकरी ले सकते हो। भारत में भी एक आम आदमी को गोल्फ खेलने के लिए साल का 5 से लेकर 7 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। तो जिनके पास में साल के 7 लाख रुपए गोल्फ खेलने के लिए हैं
वो कितने अमीर होंगे आप खुद ही हिसाब किताब लगा लो, और उनके साथ में कनेक्शन बनाकर आपको अपनी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। या फिर आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर वहाँ पे वाइन्स बनाने का काम कर सकते हो। अब आप कहोगे जी हमें तो दारू के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो साला जाकर यूट्यूब पे सीख लो ना, थोड़ा सा ब्रिटिश एक्सेंट सीख लो ताकि आप थोड़ा गोरों की तरह बोल पाओ। फालतू की बकवास जैसे कि दारू के नाम, खाने के नाम वो सीख लो और आपको तुरंत ही नौकरी मिल जाएगी। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि इसी चीज़ को यूज़ करके अमीर बना है। वो पहले उतना अमीर नहीं होता था, उसने शुरुआत की थी बिल्कुल गरीबी से, लेकिन उसने काम करना शुरू किया 5 स्टार होटल में। उस 5 स्टार होटल में उस शहर के सबसे बड़े बड़े लोग आते थे और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने अपनी नौकरी में गौतम अडानी और रतन टाटा सर जैसे लोगों के लिए टेबल वेट किया है। जब उसने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो उसको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था। उसको पैसा लेने के लिए शार्क टैंक में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो एक 5 स्टार होटल में काम करता था, इसलिए वो 30 ऐसे लोगों को जानता था जिनके लिए करोड़ों रुपया चिल्लर के बराबर है। तो आप भी एक डायमंड बिजनेसमैन के पास में काम करना शुरू कर सकते हो। भले आप सिर्फ 5,000 रुपये महीने की सैलरी लो, लेकिन आप उसके पास में 100 दिन काम करो और उन 100 दिनों में आप वो सारा डाटा इकट्ठा कर लो जो कि डायमंड का बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है। और अगर आपने उस इंसान के पास में 100 दिन काम करके ऐसा कुछ सीख लिया जिससे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर 200 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपकी डेली की इनकम 50 लाख रुपए की हुई। छठी चीज़ जहाँ से कमाई आनी चाहिए वो है पेपर एसेट्स। पेपर एसेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर नहीं है, लेकिन पेपर के ऊपर उसकी वैल्यू है। जैसे कि अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देता है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा देता है, या फिर किन्हीं बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगा देता है, तो उसको पेपर के ऊपर वो सभी चीज़ें मिल जाएंगी। और पेपर एसेट का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि आपने किसी चीज़ को खरीदा और उस चीज़ का आपको पेपर मिल गया। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी और वो चीज़ आपको आपके नाम पर मिल गई, लेकिन वो चीज़ फिजिकल नहीं है, तो उसको भी पेपर एसेट ही कहा जाएगा। वैसे तो बहुत सारे पेपर एसेट होते हैं, लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर एसेट है। स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स के बहाने बिजनेसेस के अंदर पैसा लगाते हैं। मान लो अगर हमने मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस के अंदर पैसा लगा दिया, तो हमारा पैसा कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा वो डिपेंड करेगा कि रिलायंस कंपनी का बिजनेस कैसा रहता है। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए कोई 30 मार्का होना जरूरी नहीं है जो कि दिन में 10 घंटे लैपटॉप ही देखता रहता है। अगर कोई इंसान डव साबुन, क्लोजअप टूथपेस्ट, वैसलीन जो बॉडी पर लगाई जाती है वो यूज़ करता है, तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड यूनिलीवर कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है जो कि इन सभी प्रोडक्ट्स को बनाती है। अगर किसी के पास में बुलेट बाइक है तो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड आइशर मोटर कंपनी के अंदर पैसा लगा सकता है, क्योंकि यही कंपनी बुलेट बनाती है। टाटा की गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हीरो, मारुति सुजुकी, बिस्किट बनाने वाली ब्रिटानिया कंपनी, ऐसी कई सौ कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं। और इनमें से किसी कंपनी ने पैसा 10 गुना, किसी ने 20 गुना, तो किसी ने 100 गुना भी किया है। मैं इन कंपनियों के नाम आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको स्टॉक मार्केट समझ आ जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन कंपनीज के जाकर शेयर्स खरीद लो। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करो। स्टॉक मार्केट बस इसी चीज़ के लिए है कि जो इंसान खुद बिजनेस करके मोटा पैसा नहीं कमा सकता, वो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाकर